सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं जो नौकरी आपको सिर्फ 12th पास होने पर भी 85,000 से भी ज्यादा तनख्वाह दे सकती है। ये एसएससी की एक ऐसी नौकरी है जिसमें आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सिर्फ आप लोगों को 12th पास चाहिए या इक्विवेलेंट टू 12th होनी चाहिए और इतनी जबरदस्त उसमें आपकी सैलरी होती है। और सबसे बढ़िया बात, इसमें मैथ्स ही नहीं आती भाई साहब। एसएससी का ऐसा पेपर जिसमें मैथ्स आता ही नहीं। आज की इस वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप मत करना। एक एक चीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके साथ हम इसकी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे कि आपको इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन चीजों का आप यूज करें कि आप इस एग्जाम में फर्स्ट राउंड में क्रैक कर पाए और जो इसकी बेस्ट नौकरी है, इसमें भी अलग अलग नौकरी है, जो इसकी बेस्ट नौकरी है वो नौकरी आपको मिल पाए और 12th पास होने के बाद भी आपको इतनी अच्छी सैलरी मिल पाए। यानी हर चीज के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, कितनी वैकेंसीज आ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपके बहुत काम आने वाली है। मेरा ये मानना है कि आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताने से पहले सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए हम जो वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे एग्जाम पैटर्न से करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से एग्जाम पैटर्न शेयर करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद जॉब प्रोफाइल, सैलरी, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखोगे तो हर चीज के बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि इस एग्जाम में मैथ्स आता ही नहीं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार कौन सा पेपर है, तो ये एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर है। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। तो जो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी है ये ग्रुप बी की नॉन गेस्टेड पोस्ट है और एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी जो है ये ग्रुप सी की नॉन गेस्टेड पोस्ट है। और ये ऐसी नौकरी है ना कि यार एक तो इस नौकरी में वर्कलोड बहुत कम रहता है, कोई बहुत ज्यादा काम नहीं होता, बहुत कम वर्कलोड रहता है, बहुत मजे की नौकरी रहती है, सैलरीज बहुत अच्छी होती है। तो वीडियो को देखते जाओ और धीरे धीरे आपको हर चीज के बारे में पता चलेगा। जो स्टेनोग्राफर की नौकरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में होती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी कि क्या क्या आता है इस पेपर में। देखो आपकी रीजनिंग आती है इस पेपर में, आपकी जीके जनरल अवेयरनेस कह लो, जीके कह लो, ये आती है आपकी इस पेपर में, और आपकी इंग्लिश आती है इस पेपर में। रीजनिंग को जनरल इंटेलिजेंस भी कह सकते हो आप कहना चाहो तो, अब इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हो आप अगर कहना चाहो तो। अब देखो कितने सवाल आते हैं और कितने मार्क्स के आते हैं। तो जो रीजनिंग आएगी आपकी, रीजनिंग में आपके 50 सवाल होंगे और हर सवाल आपका एक एक नंबर का होगा, यानी कि टोटल रीजनिंग होगी 50 नंबर की। सेम जीके में रहेगा, जनरल अवेयरनेस में 50 ही सवाल और 50 नंबर की। इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा आएगी इसमें, इंग्लिश में आपके 100 सवाल आएंगे, टोटल 100 नंबर की इंग्लिश आएगी। इंग्लिश में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक्स बता दूंगा कि अगर आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को भी पढ़ लोगे ना तो सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ने से ऑलमोस्ट आपकी 70% इंग्लिश कवर हो जाएगी। बिल्कुल आसान टॉपिक है, आप देखते जाओ आगे वीडियो। यानी कि टोटल हो गए 200 सवाल और टोटल पेपर हो गया आपका 200 नंबर का। हर सवाल हुआ आपका 1 नंबर का। इसमें आपको जो टोटल टाइम मिलेगा, टोटल आपको 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे का ये पेपर होगा, यानी कि 120 मिनट मिलेंगे 200 सवाल करने के लिए। और जाहिर सी बात है कि नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही। एसएससी के मोस्टली जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो 1/4 रहती है, यानी कि 1 नंबर का सवाल है तो 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अब देखो ये जो पेपर है ना ये है टियर 1, यानी कि जो एसएससी स्टेनोग्राफर का जो पहला पेपर होगा उसके बारे में बताया मैंने आपको। इसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होता है, फिर आपका रिजल्ट आता है, फिर आपका डिपार्टमेंटल डीवी होगा। जो स्किल टेस्ट होता है वो थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स होता है, आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा सारी चीजें, थोड़ा सा मुश्किल रहता है तो उस पर भी आपको फोकस करना है। लेकिन फिलहाल जो हमारा फोकस रहेगा, फिलहाल हमारा फोकस रहेगा टियर 1 पर आज की वीडियो में। लेकिन स्किल टेस्ट के बारे में बता दूंगा आपको, क्योंकि आपको स्किल टेस्ट की तैयारी ना साथ साथ रखनी पड़ेगी। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि टियर 1 की तैयारी कर ली, टियर 1 के बाद कर लेंगे स्किल टेस्ट। ऐसे करोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे। तो स्किल टेस्ट की तैयारी आप लोगों को बिल्कुल साथ साथ लेकर चलनी पड़ेगी, इसलिए वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम टियर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले आप लोगों को जो 3 सेक्शंस बताया मैंने टियर 1 के, के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इंग्लिश बनता है। वैसे तो सारे ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50+ नंबर के हैं, वो 100 नंबर का है, तो हर चीज इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको हर चीज के बारे में ढंग से पढ़ना ध्यान से। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। देखो इंग्लिश जो है ये 100 नंबर का है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब इंग्लिश में ना आपको 2-3 चीजें बताता हूं जिसमें से ऑलमोस्ट आपका 70% पेपर कवर हो जाएगा। देखो नरेशन एंड वॉइसेस, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब। अगर आपने इन चीजों को ढंग से पढ़ लिया, नरेशन को, वॉइसेस को, कॉम्प्रिहेंशन को, वोकैब को, इन चीजों को अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट आपका 70% पेपर कवर हो जाता है। और इनको पढ़ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये जो नरेशन होती है एक्चुअल में बहुत ईजी होती है। लोगों के मन में ना डर बैठा हुआ है, हवा बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। जो आपकी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, जो ये चीजें हैं ये बहुत ईजी है। अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ ली ना तो आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। और पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहना है आप लोगों को।
प्रैक्टिस के लिए कोई किताब उठा लो, उस किताब से प्रैक्टिस करना, जितना हो सके उतना सही रहेगा आपके लिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। किरण की बुक आएगी, एक किरण की किताब आती है, मैं खुद जब पढ़ता था मैं इससे प्रैक्टिस करता था, तो आप लोग भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको चैप्टर वाइज। इसमें क्या होता है, देखो इंग्लिश चाहे आप सीजीएल के लिए पढ़ लो, सीपीओ के लिए पढ़ लो, सीएचएसएल के लिए पढ़ लो, एमटीएस के लिए पढ़ लो, किसी मर्जी के लिए पढ़ लो, इंग्लिश ही है, ग्रामर के रूल्स वही रहने वाले हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। तो इंग्लिश की आप किरण की किताब ले लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सके उतने प्रैक्टिस करना। पहले आप लोगों को ग्रामर पढ़नी है, पढ़ने के बाद आप लोगों को यहां से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी बहुत ही जरूरी है। वोकैब के लिए आप लोगों को क्या करना है, वोकैब के लिए आप लोगों को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ना है। आप लोग हमारी वोकैब प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ईशा में हमने वोकैब की वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप लोगों ने एक बार भी पढ़ लिया ना उन वीडियो से, आप जिंदगी में कभी नहीं बोलोगे वोकैब। तो आप हमारी वोकैब प्लेलिस्ट में जरूर जाना, मेरे कहने पर एक बार वीडियो देखना जरूर और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस मिलेंगी, ऐसी वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेंगी जैसी हमारी वोकैब की वीडियोस है। हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर देखना, कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। अब नेक्स्ट बात करते हैं जीके की। देखो भाई जीके क्या है, जीके वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना आसान नहीं है जीके को पढ़ना, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्मार्ट वे बता दूंगा पढ़ने का। जीके में ना एक तो आपको करंट अफेयर पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप लोग करंट अफेयर से ये मत सोचना कि करंट अफेयर नहीं पढ़ने, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन करंट अफेयर अगर आप पढ़ना चाहो ना तो आप आखिरी के एक महीने में पढ़ सकते हो। जब आपका पेपर में आखिरी का एक महीना रह रहा होगा ना, तब आप लोग पढ़ लेना, 15 दिन में पढ़ लोगे तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि इस समय में आप पिछले एक साल के यानी कि पिछले 12 महीने के करंट अफेयर पढ़ लेना। चाहे किताब से पढ़ना तो किताब से पढ़ लेना, लेकिन यूट्यूब वीडियो से पढ़ सकते हो। यूट्यूब वीडियो से पढ़ोगे तो आप लोगों का समय बच जाएगा। और उसके बाद जीके पढ़ने के दो तरीके होते हैं। जो स्टैटिक जीके आती है, या तो आप उसको एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ सकते हो, और सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ सकते हो। सब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ने से बहुत ज्यादा समय खराब होता है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं हमेशा कि आप लोगों को एमसीक्यू में पढ़ना है तो कोई एक ऐसी किताब ले लो जिसमें आपको एमसीक्यू मिल जाए। आप लोग लेना चाहो तो किरण की किताब ले सकते हो, क्योंकि मैं खुद उसी बुक से पढ़ा था, इसलिए मैं वो बुक रिकमेंड करता हूं। बाकी आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी लेना, मैं खुद उस किताब से पढ़ा था, इसलिए मैं वो किताब आप लोगों को रिकमेंड करता हूं। अब नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है, थोड़ा बहुत पढ़ने पर भी आपके पूरे नंबर आ सकते हैं। तो रीजनिंग की आप प्रैक्टिस करते रहना, और मॉक टेस्ट जब आप लोग लगाओगे ना, आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको इसका भी तरीका, मॉक टेस्ट से ही आपकी रीजनिंग कवर हो सकती है। आगे की वीडियो देखते जाओ, आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और कहना चाहूंगा कि एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना, उन सभी पेपर में ना मेन खेल होता है प्रीवियस ईयर का। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर पर जरूर फोकस रखना है, जितना हो सके ना उतने प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं आप लोगों को। उससे क्या होता है, उससे कम समय में ना आपका स्कोर बूस्ट हो जाता है, आपका स्कोर एकदम से बढ़ जाता है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कहां से देंगे प्रीवियस ईयर पेपर, तो देखो ये किरण की बुक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की। इसमें आपको सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे। इसमें जितने भी एग्जाम्स आपको मिलेंगे ना, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इनकी प्रैक्टिस आप करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मेन खेल प्रीवियस ईयर का होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग जरूर लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी की एक और बुक आती है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की। देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपको ना प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे, यानी कि आपको जो मतलब टेस्ट मिलेंगे ना वो प्रीवियस ईयर भी होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो नए होंगे। मोस्टली फोकस आपका प्रीवियस ईयर पर ही रहेगा इसमें। और इसी के साथ साथ ना इसमें आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। उस स्ट्रैटेजी में आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यानी प्रीवियस ईयर जो पिछले कुछ सालों के अगर आप पेपर उठाएंगे, उसमें ये पता चल जाएगा कि पिछले कुछ सालों से क्या पैटर्न चल रहा है, किन टॉपिक्स पर ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो मेन आपको आइडिया लग पाएगा कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। प्रैक्टिस करते रहनी है आप लोगों को, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में आप लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। क्योंकि 12th पास लोग जो है ना, उनके लिए इतनी अच्छी नौकरी है। 12th पास के लिए जितनी भी नौकरियां होती है मेरे हिसाब से उनके लिए बेस्ट नौकरी है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि भाई मॉक टेस्ट जरूर लगाया करो। आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं, एसएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है आप लोगों के लिए। तो जितने हो सके उतने मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाओ। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट है, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होता है। जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं ना, जो इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, मोस्टली लोग टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो आप लोग भी ये मॉक टेस्ट लगाया करो। इससे ना आपको अपने लेवल का पता रहेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। क्योंकि आपका जो कंपटीशन होगा ना, आपका कंपटीशन उन लोगों से होगा जो लोग एक्चुअल में आपके असली पेपर में, मतलब जो आपका एग्जाम होगा उसमें जो लोग बैठने वाले हैं, वही लोग ही मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो आपका कंपटीशन उन्हीं लोगों के साथ है, और आपको अपने लेवल का पता रहता है कि आप कहां पर स्टैंड करते हो, कहां पर स्टैंड नहीं करते। इस पर अभी इन लोगों ने 25% ऑफ किया हुआ है। जो इनका ईयरली पास 499 का होता है ना, फिलहाल इन्होंने 375 का किया हुआ है। 25% ऑफ, यानी कि आप एक तरीके से देखा जाए तो आप ये भी कह सकते हो कि आपको एक क्वार्टर यानी कि लगभग 3 महीने आपको फ्री मिल रहे हैं। और अगर आप लोग और एडिशनल डिस्काउंट चाहते हो ना,
तो KG10 कूपन कोड अगर आप लोग यूज करोगे तो KG10 कूपन कोड यूज करने पर आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ऑफर सिर्फ 19 सितंबर तक है, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाओ आप लोग। और KG10 कूपन कोड यूज करना मत भूलना, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद ना इसका एनालिसिस जरूर करना। एनालिसिस करने से आपको आपके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का पता चलता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मॉक टेस्ट लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस करना है। तो इस चीज में लापरवाही नहीं करनी। 1 घंटा या 2 घंटे जितना भी समय आप मॉक टेस्ट लगाते हो ना, उसके बाद आधा घंटा जरूर दिया करो एनालिसिस करने के लिए। ये टियर 1 के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब हम इसके बाद बात करते हैं स्किल टेस्ट के बारे में। देखो स्किल टेस्ट जो होता है ना, स्किल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि जो मोस्टली लोग मार खाते हैं ना वो स्किल टेस्ट में ही खाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका रिटर्न तो क्वालिफाई हो जाता है लेकिन वो स्किल टेस्ट में रह जाते हैं। तो देखो उस चीज के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। टियर 1 के बाद ना आप लोगों का सीधा स्किल टेस्ट ही होना है। अब इस स्किल टेस्ट में क्या आएगा, स्किल टेस्ट में आपकी स्टेनोग्राफी यानी कि आपकी शॉर्ट हैंड आएगी। आपसे टाइपिंग करवाएंगे और शॉर्ट हैंड सबसे जरूरी है। शॉर्ट हैंड सीखनी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। जो इसका टियर 1 एक्सपेक्टेड है ना, वो नवंबर में, शायद 18 नवंबर के आसपास है इसका जो टियर 1 एग्जाम है। तो 18 नवंबर में अभी काफी समय है। अभी 18 नवंबर में लगभग आपके 2 महीने हैं। और उसके बाद देखो टियर 1 होने के बाद एकदम से तो आपका स्किल टेस्ट हो नहीं जाएगा। तो स्किल टेस्ट होने में अभी कुछ समय है आप लोगों के पास। अगर आप लोग मन लगाकर ढंग से पढ़ोगे ना तो 4-5 महीने में ना स्किल टेस्ट काफी हद तक आपका कवर हो जाएगा। पूरा मैं तो नहीं कहूंगा कि आप बिल्कुल ही मास्टर बन जाओगे इस चीज के। बिल्कुल मास्टर बनने में तो कुछ समय और लगेगा, लेकिन 4 से 5 महीने में ना काफी हद तक आपका स्किल टेस्ट कवर हो जाएगा। तो इन 4-5 महीने को अगर आप लोग ढंग से यूटिलाइज करोगे, सबसे पहले तो आप लोग अभी जो समय आपके पास उसको यूटिलाइज करके टियर 1 को क्लियर करोगे और फिर उसमें साथ साथ शॉर्ट हैंड की तैयारी करके स्किल टेस्ट को भी क्लियर करते हो तो आपको बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त नौकरी मिलेगी। तो भाई टाइम को वेस्ट मत करो, लगे रहो, मेहनत करते रहो। और एक और चीज है कि एसएससी स्टेनो का जो 2020 में पेपर हुआ था, उसके बाद सीधा ये 2022 में पेपर हो रहा है। 2020 के बाद सीधा 2022 में हो रहा है। तो इस बार वैकेंसीज जो है वो ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो आप लोगों के लिए और गुड न्यूज है। 2020 में जो वैकेंसीज थी वो 842 थी। 2022 में अप्रोक्सीमेटली 1500 वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंफर्म तो नहीं है लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतनी वैकेंसीज। अब मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बता देता हूं कि जो लास्ट इसका पेपर हुआ था उसमें क्या कट ऑफ गई थी और इस बार क्या कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद हम लोग सैलरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन पर एसएससी स्टेनोग्राफर की कट ऑफ दिख रही होगी। जो लास्ट एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ है। ये ग्रेड सी की है और एक ग्रेड डी की है। तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैंने लिख दी, आप लोगों को दिख रही होगी। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आपको ये आइडिया लग सकता है कि इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखो इस बार जो वैकेंसीज हैं वो एक्सपेक्टेड थोड़ी सी ज्यादा हैं। जो ये कट ऑफ है इस टाइम पे टोटल 842 वैकेंसीज थी और अभी जो एक्सपेक्टेड है अभी हम 1500 के आसपास वैकेंसीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ कंफर्म नहीं है लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि इतनी वैकेंसी आ सकती है। तो जाहिर सी बात है वैकेंसी बढ़ेंगी तो थोड़ी सी कट ऑफ तो गिरेगी ही गिरेगी। और ये कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है, इसको देखकर घबराओ मत। पेपर बहुत ईजी रहता है, पेपर का जो लेवल होता है वो बहुत आसान होता है और मैथ्स नहीं आती, इसलिए कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा आप लोगों को लग रही होगी देखने में। एक्चुअल में कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है। इतनी कट ऑफ के बाद जो ये कट ऑफ थी ना, ये कट ऑफ स्किल टेस्ट को देने के लिए थी, यानी कि टियर 1 को क्वालिफाई करने के लिए थी। जो ग्रेड सी की थी उसमें 3608 कैंडिडेट से जो इस कट ऑफ को मीटअप कर पाए थे, जो इस कट ऑफ को क्लियर करके स्किल टेस्ट देने गए थे। और ग्रेड डी में 13,455 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो इस कट ऑफ को क्लियर करके स्किल टेस्ट का एग्जाम देने गए थे। स्किल टेस्ट में बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं। स्किल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो जो ये वैकेंसी है इसकी सैलरी कितनी होती है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 85,000 से भी ज्यादा आप लोगों को सैलरी मिल सकती है। तो अभी हम बात करते हैं। देखो जो ग्रेड डी की नौकरियां हैं ये 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। तो इसमें जो ग्रॉस सैलरी रहती है ये अप्रोक्सीमेटली 50,000 के आसपास, 50,000 प्लस। ये जो मैं सैलरी बता रहा हूँ ये मैं एक्स सिटी की सैलरी बता रहा हूँ। तो सिटी चेंज होगी तो उस हिसाब से सैलरी में भी वेरिएशन आएगा ही आएगा। तो जो ग्रेड डी में ग्रॉस सैलरी रहेगी वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 के आसपास रहेगी और जो कैश इन हैंड रहेगी वो 42,000 के आसपास रहेगी। ऐसे हम ग्रेड सी में अगर बात करें, इसमें 2 नौकरियां होती हैं, एक 4200 ग्रेड पे की, एक 4600 ग्रेड पे की। तो जो 4200 ग्रेड पे की नौकरियां होती है, 4200 ग्रेड पे की नौकरियों में ग्रॉस 68,000 के आसपास रहेगा और कैश इन हैंड 56,000 के आसपास रहेगा। और 4600 ग्रेड पे की नौकरियों में, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, आपकी ग्रॉस सैलरी 85,000 के आसपास रहेगी और कैश इन हैंड 70,000 के आसपास रहेगी। ये सैलरी आपकी एक्स सिटी में है, तो सिटी चेंज होगी तो सबसे सैलरी भी चेंज होगी। देखो इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है 12th पास होने के बाद, यानी कि ग्रेजुएशन की भी जरूरत नहीं है। हालांकि इस एग्जाम को ग्रेजुएट लोग भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th पास देते हैं, ग्रेजुएट लोग भी देते हैं, लेकिन 12th पास ही तो है ना एक्चुअल में क्वालिफिकेशन। तो 12th पास होने के बाद भी लग सकते हो इस एग्जाम में। और बहुत ही शानदार नौकरी है, बहुत बढ़िया नौकरी है।
एसएससी की वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स में से है। सिर्फ 12th पास ही नहीं, ग्रेजुएशन से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स है। 12th पास के लिए तो है ही बेस्ट जॉब ये। तो भाई आप लोग, इससे ज्यादा मोटिवेशन क्या हो सकती है आप लोगों के लिए। आप लोग तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो, बिल्कुल भी घबराओ मत। मेहनत करने से नहीं डरना, मेहनत करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। घबरा जाओगे तो कुछ नहीं होगा। बीच में नहीं छोड़ना आपको तैयारी को, लगे रहो। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कभी कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, आप हम लोगों को मैसेज कर देना, हम जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई करेंगे। बाकी जो भी आपको बुक्स बताई थी और जो आपको मॉक टेस्ट बताया था, इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो।